हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा पहले चैप्टर का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा स्टैचोमेट्री। कल हमने एवोगैड्रो नंबर क्लियर किया था, तो आज हम इसको देखते हैं कि स्टैचोमेट्री क्या है। स्टैचोमेट्री दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, स्टैचियम माने एलिमेंट। यस, मेट्री मीन्स या मेट्रॉन लिखते हैं मेजरमेंट। अब एलिमेंट्स की मेजरमेंट तो ये नहीं कहते बोल सकते कि एलिमेंट साइज में क्या है, नहीं। इसका मतलब है इनके बीच में कोई क्वांटिटी का रिलेशन होगा। तो स्टैचोमेट्री को हम ऐसे कहते हैं, डिफाइन करें तो क्या बोलते हैं, द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन reactants and products। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो क्वांटिटी का रिलेशन है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैचोमेट्री। मीन्स एलिमेंट का रिलेशन कि रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट्स कितने ग्राम है, वो प्रोडक्ट कितनी बनाएंगे, या प्रोडक्ट अगर इतनी बनी है तो रिएक्टेंट्स कितने होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है, कार्बन को हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारी रिएक्टेंट साइड है, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। जिसको अगर आप डिफाइन करना चाहो तो कहेंगे कि इनिशियल सब्सटेंसेस। ये प्रोडक्ट को हम फाइनल सब्सटेंस कहते हैं। अब क्वांटिटी का रिलेशन ये है कि जितने हमारे पास रिएक्टेंट होंगे उतनी प्रोडक्ट बनेगी। रिएक्टेंट कम, प्रोडक्ट भी कम बनेगी। रिएक्टेंट ज़्यादा तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगी। इनके बीच में जो रिलेशन है उसको हम स्टैचोमेट्री में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलें आगे चलते हैं। इसके लिए हमें कुछ मेन चीज़ें सीखनी हैं। सबसे पहला इसके मेन पास्टुलेट्स ऑफ स्टैचोमेट्री। कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास। सबसे पहली कंडीशन है कि नो साइड रिएक्शन अकर। साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। साइड रिएक्शन क्या होता है पहले आप याद रखें, जैसे मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है वो नुकसान देता है, तो इसी तरीके से साइड रिएक्शन होगा तो वो भी नुकसान करेगा। मैं मिसाल देता हूँ, हमारे पास है क्या, इसको हम ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट बनेगी। अब ये कंप्लीट रिएक्शन है। सम केसेस में ऐसे होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय क्या बन जाता है, कार्बन। यह हमारा कंप्लीट रिएक्शन है और यह हमारा कौन सा रिएक्शन है, साइड रिएक्शन है। साइड रिएक्शन हमेशा नुकसान देती है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये पॉइजनस गैस है। तो इसी तरीके से हमें ऐसे रिएक्शन नहीं लेने जिसमें साइड रिएक्शन होता, हमें कंप्लीट रिएक्शन चाहिए स्टैचोमेट्री के लिए। जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम स्टैचोमेट्री को सॉल्व नहीं कर सकते, स्टैचोमेट्रिक प्रॉब्लम कैलकुलेट नहीं कर सकते। दूसरा, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। इक्वेशन को बैलेंस होना लाजमी है। इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं होगी तो आप ये कह सकते हैं जो इक्वेशन बैलेंस होती है वो फॉलो करती है द वेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मकसद आपको पता होगा। कंजर्वेशन ऑफ मास का मकसद है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब इक्वेशन बैलेंस होगी। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास बराबर नहीं होगा। जब इक्वेशन ही बैलेंस नहीं होगी तो स्टैचोमेट्री आपके लिए
जवाब ही गलत बताएगा। तो ये बात आपको याद है। समटाइम थर्ड पोस्टुलेट ऐसे भी होता है कि रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड into रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट लाजमी करना है। इट मीन्स कि रिएक्शन आपका कौन सा होना चाहिए, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल बहुत कम यूज करेंगे इसमें। यहाँ तक क्लियर हो गया। पहली पॉइंट कि साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। साइड होगा एक तो नुकसान देगा, दूसरा हमारे लिए स्टैचोमेट्रिक आंसर गलत आएगा। दूसरी कंडीशन इक्वेशन बैलेंस होना लाजमी है। इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा। जब ये फॉलो नहीं होगा तो स्टैचोमेट्री का प्रॉब्लम हल नहीं कर सकते। तीसरा, रिएक्शन कौन सा होना चाहिए, इरिवर्सिबल होना चाहिए। इरिवर्सिबल रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, वन साइडेड रिएक्शन, जो एक साइड रिएक्शन एक साइड में चल सके, एक से ज़्यादा साइड्स में ना चले। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया, लिख लिया होगा आपने। चलें आगे। उसके बाद एक हम स्टैचोमेट्री से कैलकुलेट क्या क्या करेंगे, हमें क्या बताएगा। तो इसके लिए 3 रिलेशनशिप्स हैं हमारे पास। स्टैचोमेट्री से हम कौन सी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप्स देखते हैं। स्टैचोमेट्री के 3 रिलेशनशिप्स हैं। नंबर 1 मास मास रिलेशनशिप। नंबर 2 मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। नंबर 3 वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब ये तीनों रिलेशनशिप से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टैचोमेट्रिक वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे लिए 3 हैं। इन तीनों में सबसे पहला है हमारे पास मास मास रिलेशनशिप। मास मास रिलेशनशिप पहले को हम डिस्कस करते हैं। वर्ड से पता चल रहा है कि एक मास हमें गिवन होगा, दूसरा मास हमें फाइंड करना होगा। जाहिर सी बात है, दो सबस्टेंसेस के मास हैं। रिएक्टेंट का मिला होगा तो हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट का मिला होगा तो हम क्या फाइंड करेंगे, रिएक्टेंट फाइंड करेंगे। दिस रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये रिलेशनशिप हमेशा किसको फॉलो करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याद रहे, क्योंकि मास का है तो मास को फॉलो करेगा। इसकी डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, अननोन मास ऑफ एनी सब्सटेंस, या ऐसे लिखें, इन दिस रिलेशनशिप unknown mass is determined from given mass या फिर नॉन मास। एक मास हमें मिला होगा, दूसरे से हम क्या करेंगे, मास फाइंड करेंगे, दूसरा मास हम फाइंड करेंगे। In this relationship, unknown mass is determined from given or known mass. एक हमें देगा, एक हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। क्योंकि इक्वेशन में हमारे पास दो साइड्स होती हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो दोनों को देखकर हमें एक तो वो देगा, या तो रिएक्टेंट का देगा, हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, या प्रोडक्ट देगा, हम रिएक्टेंट फाइंड करेंगे। इस पर एक प्रॉब्लम है कि कैसे हमें मास मास यूज करना है। 25 grams of CaCO3
जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं, इज हीटेड, then how many grams of calcium oxide and carbon dioxide is formed. कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करें, ये हीट की सिंबल है, हीट करें तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड भी बनेगा। अब ये तो इक्वेशन है, हमें कह रहा है कि इसके हमारे पास 25 ग्राम्स हैं, इसका भी वेट फाइंड करें, इसका भी वेट मास फाइंड करें। तो हमें एक मास उसने दिया है, इन दोनों का हमें मास फाइंड करना है। समटाइम ऐसे भी हो सकता है, ये देगा ये पूछेगा, तो दोनों कंडीशंस आपको ख्याल में रखनी। इसका एक्चुअल मास क्या है 100 ग्राम्स, इसका एक्चुअल मास क्या है 44 ग्राम्स, इसका एक्चुअल मास 46 ग्राम। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 40 12 3 ऑक्सीजन का 48 होगा, 48 12 60, 40 इसका 100, कार्बन का 12 2 ऑक्सीजन का 32, 12 32 40, ऑक्सीजन का कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, 54। हमें पहले कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करना है। क्या करना है हमें, सॉल्यूशन 25 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप x ले लें, समझ रहे हैं, कोई भी हमें फाइंड करना, x अपॉन 44। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आपके लिए इजी हो जाएगा। क्या करें, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद 100x इज इक्वल टू 25 इंटू 44, x हमें फाइंड करना है 25 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 100। 25 का टेबल 25 पे 1, इस पे 4 का टेबल 44 पे कितनी बार जाएगा। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू मिल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से कितना ग्राम मिलेगी 11 ग्राम मिलेगी। अब हमारे पास है y फाइंड करना है, तो अब आप ये नहीं कर सकते कि y कहाँ से लें, इसका तो इसमें से बना है, लेकिन दोनों रिएक्टेंट इसी में से बन रहा है, तो एक साइड हमें सेम लेनी है, ये चेंज करेंगे। क्या करेंगे, 25 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, इसको अब y दे दें, y अपन क्या होगा 50। सेम कंडीशन सप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 25 इंटू 56 100 x इज इक्वल टू 25 इंटू 56, x हमें y हमें फाइंड करना है, y 25 इंटू 56 डिवाइडेड बाय 100। 25 का टेबल इस पे, एक बार इस पे 4 का टेबल 56 पे कितनी बार जाएगा 14 बार, तो हमें y का वैल्यू भी मिल गया। अब ये देखें कि 11 ग्राम इसके बने, 14 ग्राम इसके बने, हम इसको चेक करते हैं। इस तरफ कितना अमाउंट है 25 ग्राम, इस तरफ कितना है 11 प्लस 14 ग्राम, टोटल कितना होगा 25 ग्राम, इधर भी कितना होगा 25 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्चुअली किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, जितने रिएक्टेंट ग्राम है उतने ही ग्राम किसके बने, प्रोडक्ट के। सो ये आपके लिए इजी हो गया। लेकिन अगर आप इसको शॉर्टकट तरीके से हल करना चाहते हैं तो एक बार इसको देख लें, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊँ। इसका शॉर्टकट मेथड देखें, 25 ग्राम, इसका एक्चुअल है 100 ग्राम, ये हमें फाइंड करना है, इसका एक्चुअल है 44 ग्राम, इसका y लिख दें, इसका एक्चुअल है 56। अब देखें शॉर्टकट में क्या करना है आपको, ये चेक करेंगे इसका कितना पार्ट है, 4th पार्ट है, कितना है 4, या ऐसे समझ लें 25 इसका टेबल इस पर कितनी बार जाएगा 4 टाइम, तो आपका आंसर मतलब यहाँ से क्या निकला है 4। क्या करना है, जो इसका वैल्यू गिवन है उसको भी 4 से डिवाइड करो, इसके वैल्यू को भी 4 से डिवाइड करो, ये डायरेक्ट आपको 11 या आपको 14 ग्राम आपका आंसर आ गया।
तो मास मास रिलेशनशिप का कोई भी क्वेश्चन हो इस पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। एक और हल करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अगर हमें कह रहा है कि प्रोडक्ट दे, इस क्वेश्चन में हमें रिएक्टेंट मिला हुआ था। अगर ऐसे आया 8 grams of 22 grams of CO2 is formed by the combustion of CH4 gas. Calculate the amount of CH4 is used. अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन चेंज है। पहले में हमें रिएक्टेंट गिवन था, अब प्रोडक्ट दे रहा है। देखें कैसे। CH4 को जब भी आप कंबस्ट करेंगे तो क्या बनेगा, CH4। कंबस्शन का याद रखें, हमेशा प्रोडक्ट में CO2 H2O और हीट बनता है। अब हमें कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम आपको मिलेगा। आपको फाइंड करना है कि इसका अमाउंट कितना है। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लें। 22 grams of CO2 is combusted formed by the combustion of CH4 gas. Then calculate the amount of CH4 is used. हमारा सिर्फ इन दोनों का रिलेशन है, उसको हमें कुछ नहीं करना, परेशान होने की जरूरत नहीं। इन दोनों को छोड़ दें, जिसके बारे में क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। इसका एक्चुअल मास क्या है, 16 ग्राम। इसका एक्चुअल मास क्या है, 44। चलें सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन कुछ अंदाजा है बता दें, चलें हल करते हैं। इसकी जगह पे x लिखें, x/16 इज इक्वल टू 22/40। क्रॉस कर दें, क्या बनेगा, s को 44x इज इक्वल टू 22 इंटू 16। x इज इक्वल टू 22 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 40। इसका टेबल 2, इस पर कितनी ये आ गया। अब आप इसको यहीं से शॉर्टकट बता सकते, हल करने की ज़रूरत नहीं है। अब अपनी कैलकुलेशन इतनी फास्ट रखो, डायरेक्ट बता सकते हैं। ये इसका कितना है, गिवन जो वैल्यू है, गिवन को देखा करें आप हमेशा। गिवन वैल्यू कितने, 22 ग्राम। इसका क्या है, हाफ है, तो इसका डायरेक्ट हाफ कर क्या आएगा आंसर, 8। तो स्टोइचोमेट्री को डिफिकल्ट लेने की ज़रूरत नहीं, सबसे आसान चीज़ है। बी रेडी फॉर दिस वन। ओके, क्लियर हो गया, चलें आगे चलते हैं। आज के लिए काफ़ी, थैंक यू।